हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय शो फिल्मी बातें। और इस शो में हम फिल्मी जगत के बारे में हम एक दूसरे से बात करेंगे। मैं वीडियो बात करूंगा वीडियो से और आप कमेंट से बात करना। आज बात करेंगे हम उस शख्स के बारे में जो हाल ही में बिग बॉस का विनर बना। मुनव्वर फारूकी के बारे में आज बात करते हैं। आपको क्या लगता है, मुनव्वर फारूकी डिजर्व करता था बिग बॉस ये सीजन जीतना या कोई और? कमेंट्स में बताना जरूर। मुनव्वर फारूकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर अपन डिसाइड करते कि वो किस लेवल का बंदा है या कैसा है। 1992 में गुजरात जूनागढ़ में मुनव्वर फारूकी का जन्म हुआ और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था लोअर मिडिल क्लास। उनके फादर का समोसा चाय समोसा का छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था वहाँ पे। तो गुजरात दंगा में जो उनके काफ़ी नुकसान हो गया, फिनेंशियल बहुत क्राइसिस में आ गए। इतना क्राइसिस कि मुनव्वर का स्कूल का फीस 180 रुपया था, वो भरना उनके लिए तकलीफ हो रहा था। और 6 स्टैंडर्ड तक ही मुनव्वर स्कूल में पढ़ पाए जूनागढ़ में। फिर उन्हें फीस नहीं भर पा रहा था और बार बार स्कूल से भी नोटिस दिया करता था कि फीस भरो, तो फिर आगे पढ़ नहीं पाया। तो 12 साल उम्र में मुनव्वर ने काम करना चालू किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कंपनी में, जो विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाते। 800 रुपया महीने का तनख्वाह, 3-4 किलोमीटर पैदल जाता था फिर आता था। लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं वो करने के बाद भी कुछ फैमिली को और सपोर्ट करने के लिए मुनव्वर उसके दादी वगैरह घर पे समोसा बना के घर के बाहर टेबल वगैरह रख के मुनव्वर 12 साल की उम्र में वो सेल किया। मतलब अब सोचें, 12 साल की उम्र में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि 13 साल उम्र में मुनव्वर का मम्मी का डेथ हो गया और उसके जैसे दुनिया ही उजड़ गए। फिर मुंबई में उनकी एक आंटी रहती थी, उन्होंने मुनव्वर को बुला लिया कि वहाँ क्या करेगा, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, माँ भी है नहीं, कौन देखेगा, छोटा सा लड़का है। तो यहाँ पे आए और उनके दूर के एक रिश्तेदार के पास उसे बर्तन की दुकान में नौकरी भी लगा दी। 60 रुपया एवरी डे, मतलब 1800 रुपया हुआ। 800 में कर रहा था, अभी 1800 रुपया हुआ। कुछ दिन बाद मुनव्वर का फादर भी आ जाता है यहीं पे और चल रहा था काम धाम। लेकिन कुछ टाइम पे मुनव्वर का बचपन से ही अर्निंग के तरफ माइंड था, क्योंकि ज़रूरत था, एक्चुअली मन नहीं था, ज़रूरत था पैसे की। तो उसने उस काम को भी सीख लिया, काफ़ी अच्छा सेल्समैन बन गया और फिर उसने थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए उसी एरिया में एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी में मुनव्वर को जॉब मिलेगा। उस कंपनी में वो ऑफिस बॉय था, वही सेम चाय लाना और वगैरह वगैरह। लेकिन उसको इंटरेस्ट था काफ़ी काम में, जब ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम करके वो सीखा करता था। फिर ऐसे हो गया 2 साल के अंदर में जहाँ ऑफिस बॉय था वहाँ से वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हेड बन गया। क्योंकि उसने क्या कहा एक इंटरव्यू में कि वो जहाँ काम कर रहा था ना, जो सैलरी दे रहा था उससे बहुत ज़्यादा करता था, उसको सीखना था, काम करना था। उसके फादर का पैरालाइज अटैक हो गया अचानक से और उसे तब एहसास हुआ। अभी तक उसे एहसास नहीं था, अभी तक उसको लग रहा था यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा उसका सोच नहीं था, मतलब जो ज़िंदगी से मिल रहा है, ही वॉज हैप्पी विद दैट। और उसके फादर का पैरालाइज अटैक होने की वजह से उसको लगा पैसे का बहुत ज़रूरत है। सोचा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था उसको। और एक दिन आप ये सोचेंगे कि बंदा यहाँ से ये कैसे बना, इसके पीछे भी स्टोरी है। कभी कभी मुकद्दर भी, आपकी किस्मत भी कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं। एक दिन उसकी कंपनी का ही एक क्लाइंट का प्रिंट एड शूट था, उसकी कंपनी काम कर रहे थे उसके लिए। तो मुनव्वर उसमें गया था काम के लिए और एक स्टैंड अप कॉमेडियन का एक छोटा सा रोल था। शूट में जो स्टैंड अप कॉमेडियन को सिलेक्ट किया गया था, किसी वजह से वो आ नहीं पाया। तो उसमें से जो उस एड का डायरेक्टर ने मुनव्वर को देखा, बोला यार तू आएगा क्या, बस आके तुझे ये इतना ही एक बस 2-4 डायलॉग बोलना है। और मुनव्वर पहली बार एज स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टिंग किया, कॉमेडी नहीं किया, उसको आता ही नहीं था ना।
तो वहाँ से निकलने के बाद उसको लगा कि यार ये तो मज़ेदार काम है और शायद इसमें पैसा भी है ज़्यादा। उसने बहुत रिसर्च किया कि हाँ पैसा तो है। फिर मुनावर ने वो कॉमेडी बनाने लगा कि ऐसा होता है वैसा होता है। फिर एक क्लब पहुंचा, उसको लगा कि उसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी करेगा तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन जाके मालूम पड़ा उसे कोई जानता नहीं है कि भाई तुम्हें मौका देंगे लेकिन तुमको पैसा दे के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 200 रुपया दे के उसमें पार्टिसिपेट करता था। तब उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन उसको लगा कि ये काम अच्छा है और इससे अच्छा हो सकता है। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि मुनावर ने सोचा इसी में अब करियर बनाना है, तो जॉब के साथ उसको दो चीज़ नहीं हो पा रहा था। उसने जॉब छोड़ दिया और 100% इसी में आगे थोड़े बहुत जो सेविंग्स बचा था उसको लेके। फिर अचानक से एक दिन उसके फादर का डेथ हो जाता है और मुनावर के पास जॉब भी नहीं है और इससे भी कुछ पैसा आ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में आ गया